देवघर चकाई मुख्य मार्ग पर 12 चक्का ट्रक लूट लिए जाने का मामला सामने आया है। घटना जसीडीह थाना इलाके के मणिकपुर पेट्रोल पंप से 1 किलोमीटर पहले की है। ट्रक चालक की माने तो बोलेरो में सवार कुछ लोग ट्रक का ओवरटेक कर ट्रक को रुकने को मजबूर किया, जिसके बाद पीटे जाने के डर से चालक और उपचालक ट्रक छोड़कर भाग खड़े हुए। लगभग 1 घंटे बाद जब वो घटनास्थल के पास पहुंचे तो ट्रक का कोई अता पता नहीं था। चालक की माने तो बोलेरो का कोई नंबर भी नहीं था। गौरतलब है कि ट्रक बिहार के बाढ़ से रामपुर के पास गिट्टी लेने के लिए जा रहा था। मणिकपुर पंप है, उससे 1 किलोमीटर पीछे एक बोलेरो आया, डायरेक्ट आगे रोक दिया। उसके बाद हम सब लगा कि टकरा गया तो मारेगा, गाड़ी छोड़ के खुद के भाग गए। फिर 1 घंटा 45 मिनट के पहले आए तो देखे मेरा गाड़ी वहाँ पे नहीं था। तो अब जो ही मानिए कि छीनते ही नहीं किया एक तरह से। क्या आपका नाम क्या है? गुलाब कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? बाढ़। कौन सी वाहन थी? 12 चक्का ट्रक। 12 चक्का ट्रक। कितना नंबर क्या था? BR01GD 5491। हाँ, BR01GD 5491। कहाँ जा रहे थे? श्रेष्ठ डंगाल प्राइवेट लोड करना। सराय डंगाल। हाँ, सराय डंगाल। तो क्या जी। आप रहने वाले कहाँ के हैं? बाढ़ से। मैंने बस सराय 8 से जा रहे आ रहे थे बाढ़ से आ रहे थे। जी। कौन सी जगह पे ये घटना हुई? मणिकपुर पेट्रोल पंप के 1 किलोमीटर पीछे पड़ता है। देख पाए हाँ, नहीं देख पाए, गाड़ी में नंबर नहीं था। इसके डायरेक्ट खुद देखे गाड़ी। वो लोग कितने की संख्या में था? ये भी नहीं, 5-6 के बैठे हुए आदमी, पीछे भी था 2। और कौन सा वाहन था उन लोग के पास? बोलेरो था। जसीडीह आसनसोल रेल मंडल जसीडीह रेलवे स्टेशन पर जसीडीह आरपीएफ ने रविवार जसीडीह रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पार्सल ऑफिस के समीप आरपीएफ ने एक युवक को अटैची लिफ्टर के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक आरपीएफ ने बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जांच अभियान चलाया जा रहा था, जहां पर उसी दौरान बिहार ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर ट्रॉली बैग लेकर जा रहा था। उसी दौरान पुलिस टीम को देखकर भागने की कोशिश करने लगे, तभी पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। साथ ही पूछताछ करने पर युवक से बैग से संबंधित पूछताछ की तो संतोषजनक जवाब उसने नहीं दे पाया, जिसके बाद बैग को जांच पड़ताल करने पर किसी यात्री का नया और पुराना कपड़ा उसमें से बरामद किया गया। यहाँ पर आपको बता दें कि कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि वो इस घटना को अंजाम देने में कई लोगों की टीम है। साथ ही साथ गिरफ्तार युवक का नाम विशाल कुमार जो लखीसराय का रहने वाला बताया जा रहा है, जहां पर आपको बता दें कि आरपीएफ ने गिरफ्तार कर व्यक्ति को जीआरपीएफ के सुपुर्द कर दिया। क्या चोरी कर रहा था? अभी जो आज हो गया 23 तारीख, 22-23 तारीख का नाइट में यहाँ पर 26 जनवरी और जो बंदी का ऐलान किया गया है, इसका चलते हमारा यहाँ पर एक टीम हम लोग प्रिवेंटिव चेकिंग के लिए रखे गए हैं। तो ये हर स्टेशन, हर ट्रेन और पैसेंजर्स का जो कंपार्टमेंट, रिजर्वेशन कंपार्टमेंट है, इसमें हम लोग को फ्रीक्वेंटली चेकिंग किया जा रहा है। और 26 जनवरी आने वाला को फेस्टिवल का देखते हुए उसमें हम लोग गणतंत्र दिवस का, तो उसमें हम लोग एक टीम गठित किया गया है। और इस बीच में कुछ दिन से ही कुछ चोर का जो पैसेंजर का लगेज का ट्रेन कंपार्टमेंट से चोरी होना 2-3 रिपोर्ट आ चुका है। इसको भी देखते हुए एक सादे भर्ती में हम लोग एक टीम आसनसोल से, एक टीम जेसीटी से हम लोग फॉर्म किए गए ऊपर वाला का आदेश से इसको तो उसको डिटेक्ट करने के लिए। तो उसी ड्यूटी में मेरा एक कांस्टेबल कल ड्यूटी में था प्रिवेंटिव चेकिंग में, कांस्टेबल मुकेश कुमार, और साथ में हमारा सह उप निरीक्षक है शंभू राय, और हमारा जीआरपी का एक सह उप निरीक्षक है, उसका नाम है श्याम नारायण। इन लोग भी पूरा प्लेटफॉर्म में होल नाइट उसमें प्रिवेंटिव चेकिंग में थे। और उसी दौरान हमारा जेसीटी 1 नंबर प्लेटफॉर्म में 8182 का गाड़ी का आगमन हुआ। उस गाड़ी में मुकेश कुमार देखा कि एक व्यक्ति ने एक ट्रॉली बैग लेके अपना रिजर्वेशन कंपार्टमेंट से पार्सल गेट से अपने छूटते हुए और संदेहजनक परिस्थिति में भाग के जा रहा है। उसी टाइम में उसने वो चेंज किया और तुरंत उसको रोकने में कामयाब हुआ।
साथ ही साथ सूचना दी गई है और हमारा ऑफिसर्स जीआरपी एंड आरपीएफ ऑफिसर भी तुरंत पहुंच गए, उसको पूछताछ किया। पूछताछ करने के बाद में उसने बताया कि वो लखीसराय से लेकर आसनसोल का पूरा जो ये हमारा सेक्शन है, इस सेक्शन में वो लोग लखीसराय से चढ़ते हैं ट्रेन में, और जब भी उसको मौका मिलता है उसमें पैसेंजर का लगेज को चुरा के ट्रेन से भाग जाते हैं, या रनिंग ट्रेन से भागते हैं कभी कभी, और कभी कोई प्लेटफॉर्म पे भीड़ भाड़ रहता है उसका बीच में हमने छूटते हुए भाग जाता है। गिरफ्तार व्यक्ति का क्या नाम है? उसका गिरफ्तार व्यक्ति जो हुआ है, उसका जब ट्रॉली बैग लेके जा रहा था तो ट्रॉली बैग को तलाशी लिया गया है, उसमें से बड़े महंगे महंगे कपड़े हैं और कुछ सामान है, तो उसको जब्ती सूची बनाया गया। तो जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है अपने दोस्त आपने स्वीकार किया है कि नहीं मैं ऐसा काम करता हूँ, और उसमें से उसका नाम है विशाल और लखीसराय का रहने वाला है। और उन्होंने जो इस ट्रेन में कई ट्रेन को वो लोग ज़्यादातर से वो लोग अटैक करता है, उसमें से मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली कि सदर थाना क्षेत्र के पताही रूप में कुछ लोग अवैध शराब का भंडारण कर शराब का कारोबार कर रहे हैं। सूचना मिलते ही उत्पाद विभाग ने उत्पाद सब इंस्पेक्टर मनोज देव के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जो टीम उक्त स्थल पर जाकर छापेमारी की, जहां से अवैध शराब के लगभग 55 कार्टून टीम के द्वारा बरामद किए गए। वहीं टीम ने उक्त स्थल से एक कारोबारी को भी धर दबोचा है, जिससे पूछताछ की जा रही है। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए उत्पाद इंस्पेक्टर अभिनव कुमार ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र के पताही रूप गांव में छापेमारी कर 55 कार्टून अवैध विदेशी शराब बरामद किया गया। साथ ही एक कारोबारी को धर दबोचा गया है, जिससे पूछताछ कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। वहीं बरामद शराब की कीमत लाखों रुपए में बताई गई है। कुछ कार्रवाई की गई है सर? एसीएस सर मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग से संबंधित अभियुक्तों के विरुद्ध एक कंप्लेंट प्राप्त हुआ था। उस कंप्लेंट के आधार पर संबंधित जगह पर पिछले एक सप्ताह से निगरानी रखी जा रही थी। इसी क्रम में कल रात्रि सूचना मिली कि अवैध शराब की एक बड़ी खेप मंगवाई गई है और जो अभियुक्त हैं इन्होंने अपने घर में छिपा कर रखा है। तो सूचना की जानकारी अधीक्षक मद्य निषेध को देकर संबंधित स्थान पर छापेमारी की गई, जिसमें एक व्यक्ति संजय राम के घर से जमीन के नीचे गाड़ कर रखा हुआ करीब 45 कार्टन विदेशी शराब बरामद हुआ, और उसी के बताए गए दूसरे ठिकाने पर भी तलाशी की गई, और जहां पर छत के ऊपर से ईंट में से छिपा कर रखा गया लगभग 10 कार्टन विदेशी शराब बरामद हुआ। 2 कारोबारियों के और नाम सामने आने की बात? इसमें जो 2 मकान है जहां से बरामदगी हुई है वे दोनों अभियुक्त हैं, और इसके अलावा एक और व्यक्ति है जो कि इनके साथ शामिल है इस कारोबार में। ये मांगो और आज़ाद नगर थाना क्षेत्र में पिछले 15-20 दिनों से 2 लूट की घटना घटित हुई थी, और पिछले महीना 13 तारीख को मांगो क्षेत्र में एक फायरिंग की घटना घटित हुई थी। और इस पूरे कांड को उद्भेदन हेतु एक विशेष छापामारी टीम बनाया गया था, जिसमें थाना प्रभारी आज़ाद नगर, थाना प्रभारी मांगो और थाना प्रभारी गुलीदी ये लोग मिलकर इसमें बहुत डीपली जाके हम लोग इसमें काम कर रहे थे। और सिटी एसपी के नेतृत्व में उन्होंने पल इसमें अपने फॉलो किए हैं, और डीएसपी पटमदा ये लोग सब मिल के, और इसमें कांड में हम लोग को सफलता मिली है। ये कल रात में हम लोग को सूचना मिला था कुछ क्रिमिनल लोग हथियार के साथ कोई घटना का खारिज करने के लिए जुटे हुए हैं। जैसे रेड की गई, रेड के में हम लोगों को 2 बंदे मिले थे, वहाँ पर गाड़ी भी मिला और एक हथियार भी मिला, कट्टा मिला। तो इनको फिर थाना पे बुला के, थाना पे लेके आके उनसे पूछताछ करने पर हम लोगों को इन लोगों को द्वारा स्वीकार के बयान में अपना बताएं कि हम लोग ये घटना में शामिल थे और ये लोग शामिल थे। तो फिर उनके निशानदेही पर बाकी लोग जो इन्वॉल्व थे घटना में, ये तीनों घटना में उन लोगों को गिरफ्तारी किया गया है, और एक और हम लोगों को देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। और अभी तक इसमें टोटल 5 बंदे को गिरफ्तार किए हैं क्रिमिनल को, और इसमें 3 मोबाइल बरामद है और 2 कट्टा हम लोगों के पास बरामद है, और 2 स्कूटी जो लूटा गया था एक ज्वेलर के पास आज़ाद नगर में 3 तारीख को, और वो भी बरामद है। और इन लोगों का अरेस्ट में हम लोगों को 3 केस खुलासा हो रही है। एक तो आज़ाद नगर का 3 तारीख को ज्वेलर जो दुकान बंद करके जा रहे थे उनके साथ मारपीट करके गाड़ी चोरी कर दी, गाड़ी लूटा गई थी और उनका बैग भी लेके चला गया था। दूसरा 5 तारीख को एक दवा दुकान वाले के साथ मारपीट करके पैसा लेने की बात आई, और पिछले दिसंबर 13 तारीख को मांगो थाना क्षेत्र में एक फायरिंग करके लोगों को धमकाने का केस खुलासा हुआ।
और इनके साथ जो आर्म्स हम लोग को बरामद हुई उसके लिए भी आर्म्स एक्ट का केस हम लोग कर चुके हैं। इसमें जो मास्टरमाइंड है वसीम अंसारी उर्फ वसीम खान उर्फ खाले, जो कबाली चाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनका गिरफ्तार किए हैं। और मोहम्मद शफीक अली और जाहिद खान, जिसके पास हथियार दिया गया था रखने के लिए, मोहम्मद राशिद उर्फ रौनक और सबीर अली उर्फ सन्नो बच्चा, ये लोग का काफ़ी क्रिमिनल केस पे पहले भी मतलब जेल जा चुके हैं और करीब करीब एवरेज ये लोग 4 से 5 केस में जेल जा चुके हैं। और मोटा मोटी ये लोग कुछ दिन पहले ही जेल से निकले हैं। जेल से निकलने के बाद तुरंत ये जो है घटना खारिज करने लगे और काफ़ी अच्छे काम हुआ है इस क्षेत्र में, क्योंकि लगातार जो हो रही थी गोली घटना और जो लूट का घटना है उसमें हम लोगों को उद्भेदन मिला है और काफ़ी अच्छे संज्ञा में अरेस्टिंग भी हुआ है। जमशेदपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर सेवा ही लक्ष्य सामाजिक संगठन के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां राज्य के पूर्व मंत्री से आजसू के केंद्रीय सदस्य रामचंद्र साहिश शामिल होकर रक्तदाताओं का हौसला अफजाई करते हुए नजर आए। प्रत्येक वर्ष इस दिन को धूमधाम से संगठन मानती है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए मानव सेवा कर इस खास दिवस को मनाया गया। संस्था के संरक्षक माणिक मल्लिक ने कहा कि इस खास दिन पर हम सभी नेताजी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मानव सेवा से जुटे हैं, ताकि उनकी जयंती पर हम सभी उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सेवा ही लक्ष्य के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के 125वां जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर, और उससे भी बड़ी बात है कि इस वर्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के जो हम लोग मनाते हैं, इसको 23 जनवरी से ही लागू किया गया है, जो एक बहुत बड़ी हमारी देश के लिए गर्व की बात है। जो इस दिन से 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म जयंती से देश गणतंत्र दिवस को जो हम लोग मनाते हैं उसके पक्ष में एक बहुत बड़ा अहम फैसला दिया है। उसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं और एक खुशी का लहर है पूरे देशवासी में। उसके तहत देखते हुए हर साल की भांति ये प्रथम बार हम लोग इस रक्तदान शिविर का आयोजन किए हैं और बढ़ चढ़कर युवाओं ने यहाँ पर रक्तदान शिविर में अपनी सौभाग्य क्या लक्ष्य रखे हैं, क्या लक्ष्य रखे हैं? हमारा लक्ष्य है 300 यूनिट का, और बरसात को देखते हुए अभी तक मात्र 144 या 145 तक अभी तक हुआ है। बाकी देखते हैं, प्रयास रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हम लोग संग्रह कर सके और सेवा कर सके। देश आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है। इधर जमशेदपुर में भी कोरोना गाइडलाइंस के बीच नेताजी की जयंती मनाई जा रही है। जमशेदपुर के कदमा के उलियान स्थित नेताजी सुभाष पार्क में राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता ने नेताजी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके बताए आदर्शों पर चलने की प्रेरणा ली। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि देश की आजादी में नेताजी की भूमिका को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके विचार युवा पीढ़ी के लिए आदर्श हैं। उनके बताए मार्ग पर चलकर युवा भविष्य की बुनियाद रख सकते हैं। नेताजी में गांधी के प्रति सम्मान भी था और देश को आजाद कराने का जुनून भी। उन्होंने आयोजकों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और आयोजक बधाई के पात्र हैं। कहा उन्होंने युवाओं से नेताजी के आदर्शों पर चलने का प्रण लेने की अपील की। मौके पर जिले के सांसद विद्युत वरण महतो ने भी नेताजी को माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के लिए नेताजी ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनके इस नारे के साथ पूरा देश जुड़ गया। देश में आजादी का आंदोलन फिर जोर पकड़ लिया और आज हम आजाद हैं। वहीं सांसद विद्युत वरण महतो ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा लगाए जाने के निर्णय की भूरी भूरी प्रशंसा की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती के इस शुभ अवसर पर हम नेताजी के विचारों को, सिद्धांतों को अक्षरशः उसका पालन करते हैं और नेताजी के आप जानते हैं कि नेताजी की जयंती हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन चूंकि कोरोना के इस विभीषिका के कारण आज हम लोग उतने धूमधाम से नहीं मना पा रहे हैं।
लेकिन आप देख रहे होंगे कि लोगों में एक गजब का उत्साह है, उमंग है। लोग जो हैं, हम अपने महान योद्धा को, जिन्होंने ये कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसे क्रांतिवीर जो जय हिंद के सिद्धांत पर चलने वाले और जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी राष्ट्रपिता के रूप में सम्मानित किया, हम ऐसे महान योद्धा को उनके श्री चरणों में सत सत प्रणाम करने आए हैं उनकी जयंती पर। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ इस संस्था के हमारे अध्यक्ष भोला गोस्वामी जी का कि वो बहुत ही धूमधाम के साथ प्रत्येक वर्ष नेताजी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, नेताजी के सिद्धांत, नेताजी के त्याग, तपस्या, बलिदान की कहानी को हमारे नौजवान, हमारी नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं आज के दिन में उनके श्री चरणों में सत सत नमन करता हूं और मुझे बहुत ही खुशी होती कि इसको हम और भव्य तरीके से करते। लेकिन आप जानते हैं कि कोविड-19 की विभीषिका के कारण हम लोगों को इसको बड़े सादगी से मनाना पड़ रहा है, लेकिन सादगी से ज़रूर मना रहे हैं। लेकिन आज ये माहौल बड़ा मनोरम है, मंगलमय माहौल है और लग रहा है कि नेताजी को